दोस्तों, वैसे तो इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन कई बार गलती से ही कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जो मानव इतिहास के लिए एक वरदान साबित होते हैं। आज तक कई ऐसे बड़े आविष्कार हुए हैं जो भूल चूक से या गलती से हुए हैं। उन्हीं में से एक इन्वेंशन है एक्सरे का। आज के समय में पूरी दुनिया में एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर गहरी चोट लग जाए तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। मेडिकल साइंस के अलावा एरोस्पेस और सिक्योरिटी पर्पस से भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में हर सेकंड करीब 125 एक्सरे होते हैं, यानी पूरे साल में 4 अरब से अधिक एक्सरे दुनिया भर में होते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सरे कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्सरे का आविष्कार किया किसने, किस गलती से एक्सरे का आविष्कार हुआ, एक्सरे का इतिहास क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। 19वीं सेंचुरी के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी आविष्कार हुए थे। इन आविष्कारों ने साइंस को एक नई गति प्रदान की थी। 19वीं सेंचुरी के अंतिम दशक में एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था और यह एक ऐसा इन्वेंशन था जिसका यूज आविष्कार के तुरंत बाद करना ही शुरू कर दिया गया था। एक्सरे के आविष्कार का श्रेय विलियम कोनार्ड रंटजन को दिया जाता है। उन्होंने किस तरह एक्सरे का आविष्कार किया, उससे पहले उनके बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। 27 मार्च 1845 को रंजन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर की जिम्मेदारी संभालती थी। जब रन जनवरी 3 साल के थे तो उनका परिवार नीदरलैंड से हॉलैंड शहर में शिफ्ट हो गया। इसी शहर में रंजन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में रंजन एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। बहुत तेज या फिर होशियार किस्म के स्टूडेंट वो नहीं थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हायर एजुकेशन के लिए रंजन ने स्विट्जरलैंड का रुख किया और फिर बतौर प्रोफेसर अपने करियर की शुरुआत की। वह वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी बन गए थे। रंजन को तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। जब भी उन्हें टाइम मिलता वह लेबोरेटरी में कुछ न कुछ करते ही रहते थे। साल 18,955 में वह कैथोड ट्यूब रेस बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च के दौरान एक दिन उन्होंने कमरे में अंधेरा किया हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि एक स्क्रीन पर कोई लाइट चमक रही है। लाइट को चमकता देख वो बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह लाइट कहां से आ रही है। असल में रंजन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें उन्होंने क्रुक्स ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, जो वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इनका कलर चेंज होता है। इसे आप एक तरह का कांच का बल्ब भी कह सकते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब रंजन ने बल्ब ऑन किया तो ट्यूब से फ्लोरेसेंट किरणें निकल रही थी। इस लाइट को कवर करने के लिए रॉन्ज ने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर जो लाइट चमक रही है वो क्रुक्स ट्यूब्स में से आ रही है और ऊपर लगे कार्डबोर्ड से वह लाइट पास हो रही है। रंजन को समझ नहीं आया कि वह किस तरह की लाइट्स है। उन्होंने इन रेस को एक्सरे का नाम दे दिया। जैसे आम तौर पर जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता तो हम एक वाई जड़ का यूज कर लेते हैं, इसी तरह रंजन ने भी अपनी रेस को एक्सरे का नाम दे दिया। 8 नवंबर 18,951 तरह गलती से एक्सरे का आविष्कार किया। इसके बाद रंजन ने कार्डबोर्ड की बजाय अपने हाथ को इन रेस के सामने रखा। उन्होंने देखा कि वो लाइट उनकी स्किन तो पार कर रही है, लेकिन हड्डियां पार नहीं कर पा रही, जिस कारण स्क्रीन पर उनकी हड्डियों की इमेज नजर आ रही थी। रंजन समझ गए कि उन्होंने गलती से ही लेकिन एक महत्वपूर्ण खोज कर ली है। दुनिया को इस बारे में बताने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं की। वह पहले अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते थे। रंजन ने कई दिनों तक लेबोरेटरी में रिसर्च जारी रखी। कई मटेरियल्स और रबर से उन्होंने एक्सरे को पार कराने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिलती रही। 22 दिसंबर को यह दुनिया का पहले एक्सरे था जो सक्सेसफुल रहा था। रंजन ने अपनी रिसर्च में यह भी बताया कि एक्सरे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। यह रेस कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। यह विजिबल लाइट से काफी अलग होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, जबकि एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है। उन्हें एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों को भेज दिए और बहुत कम समय में ही उनका एक्सपेरिमेंट काफी पॉपुलर हो गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट में उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में छपने लगा। यूरोप और अमेरिका में एक्सरे मशीनस के बूथ जगह जगह लगाए जाने लगे। यह लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया था। लोग अपना हाथ और बॉडी को आर पार देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। एक्सरे बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी।
इतना ही नहीं, जूतों की दुकानों पर भी एक्सरे मशीनस इंस्टॉल की जाने लगी। लोग पहले अपने पैर का एक्सरे खरीदते थे और फिर जूता पहनते थे। अमेरिका में लोगों की एक्सरे के प्रति दीवानगी ज्यादा बढ़ रही थी। साल 1901 में रंजन को अपनी इस बेहतरीन आविष्कार के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रंजन न सिर्फ एक महान साइंटिस्ट थे बल्कि वह काफी दयालु और उदार किस्म के व्यक्ति भी थे। उन्होंने एक्सरे मशीन का पेटेंट कराने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेडिकल साइंस या अन्य फील्ड के लोग खुलकर उनकी इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए मिलने वाली प्राइज मनी भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी थी। कुछ ही समय में वॉर में भी एक्सरे मशीन का यूज होने लगा। सैनिकों को लगने वाली गोली निकालने के लिए पहले उनकी बॉडी का एक्सरे किया जाने लगा। पथरी और फ्रैक्चर जैसी समस्याओं में भी एक्सरे एक वरदान साबित हो रहा था। इसके अलावा महिलाएं हेयर रिमूवल के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से करने लगी, लेकिन एक्सरे का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। असल में इसके इस्तेमाल से लोगों को बाल गिरने की शिकायत होने लगी। कुछ लोगों ने स्किन लाल होने की शिकायत की तो कुछ लोगों की चेतना शून्य हो जाती थी। सिर और बदन में दर्द और संक्रमण जैसी समस्याएं भी एक्सरे के बाद देखी जाने लगी। साल 1903 में क्लेरेंस डेली की तो स्किन कैंसर से मौत भी हो गई थी। वह एक्सरे के पार्ट्स का निर्माण करते थे। जब एक्सरे पर और रिसर्च की गई तो पता चला कि इनकी रेडिएशन से लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इसी के बाद लोगों ने एक्सरे का मौज मस्ती के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। दोस्तों, एक्सरे का इन्वेंटर भले ही विल्हेम रोंगटन को माना जाता है, लेकिन इस आविष्कार का श्रेय सिर्फ उन्हें नहीं दिया जा सकता। उनसे पहले फिलिप लेनार्ड ने एक्सरे की मदद से कुछ चीजों के आर पार देखा था, लेकिन इसकी डीप रिसर्च करने में वह सफल नहीं हो पाए थे। रंजन ने अपने इन्वेंशन में अलग अलग वैज्ञानिकों के इन्वेंशन को यूज किया था। साल 1850 में माइकल फराडे ने बिजली की मशीन बनाई थी। 1811 में हेनरिक डेनियल रोमकफ ने इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किया था और 1865 में पी स्प्रिंगर ने मरकरी एयर पंप बनाया था। साल 18 में क्रुक्स ने क्रुक्स ट्यूब्स का आविष्कार किया था। इन सभी इन्वेंशन की मदद से ही रंजन एक्सरे का आविष्कार करने में सफल हो पाए थे। 10 फरवरी 1923 के दिन रंजन का 77 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन वह एक ऐसा आविष्कार दुनिया को दे गए थे जिसका इस्तेमाल उनकी मौत के 100 सालों के बाद भी खूब हो रहा है और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उनके एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल होते रहेगा। आज न सिर्फ मेडिकल साइंस में बल्कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्पेस साइंस और स्टार्स की रिसर्च में भी एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सरे की मदद से ही हम कई तारों का टेम्परेचर माप पाए हैं जो लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। करीब $1200 की एक्सरे मशीन हर साल बेची जाती है। उम्मीद करता हूँ आपकी हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्या कभी आपने अपनी बॉडी का एक्सरे कराया है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।